दोस्तों अभी भारतीय रियासत बिहार में जनरल इलेक्शंस हुए हैं और वहां पर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल का जो इत्तेहाद था उसने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है और कांग्रेस का जो इत्तेहाद था उसने को बदतरीन शिकस्त हुई है। हालांकि जो कांग्रेस का इत्तेहाद था उसने बहुत ज़्यादा कैंपेन चलाई थी और बहुत ज़्यादा हाईलाइट की थी चीज़ें, काफ़ी चीज़ों को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की थी। उसके बावजूद वो इतनी सीट्स नहीं जीत पाए जितनी उनको तवक्का थी। उसके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी और उसके इत्तेहादियों ने तकरीबन जो है वो 2/3 मेजॉरिटी ले ली है। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में मेरा मकसद कोई पॉलिटिकल बात करने का नहीं है। इत्तेफ़ाक ये हुआ कि मैं सीरीज़ देख रहा था महारानी सीज़न 4 और जैसे ही वो सीज़न मैंने कंप्लीट किया और उसके बाद न्यूज़ वेबसाइट्स की तरफ गया अपडेट्स लेने के लिए, तो ये एक हाइलाइट खबर थी जो आपसे शेयर की। और यही था कि जो महारानी की सीज़न 4 है वो इसको कह सकते हैं कि इंडिया की जो है फ़िल्म इंडस्ट्री है या वेब सीरीज़ेज़ हैं उसमें उनके पॉलिटिकल इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा रेज़ किया जाता है। लेकिन ये महारानी इसको हम एक बड़े पैमाने पर बनने वाला एक पॉलिटिकल ड्रामा कह सकते हैं। और इसका सीज़न 4 अभी रिसेंटली रिलीज़ हुआ और उसने भी बहुत ज़्यादा तवज्जो हासिल की और इसमें जिस तरह की इंडियन पॉलिटिक्स में करप्शन दिखाई गई है, वो मैं समझता हूँ कि इंडिया जिसको सबसे बड़ी जमहूरियत कहा जा सकता है, कहा जाता है बल्कि, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वोटर्स बहुत ज़्यादा हैं और एक लंबे अरसे तक उनकी इलेक्शंस चलती रहती हैं। और वहाँ की इलेक्शन कमीशन का भी बहुत सारी चीज़ों पर कंट्रोल होता है बनिस्बत पाकिस्तान में, जैसे वोट चोरी होता है, यहाँ दूसरों का जो है वो अख्तियार होता है। तो उन सारी चीज़ों को जो जिस तरह से एक्सप्लॉइट किया गया है इसमें एक्सपोज़ किया गया है महारानी 4 में, वो देखने के काबिल है। इसमें जो महारानी जो है हुमा कुरैशी की जो है वो लीड परफॉर्मेंस है और वो बहुत ज़्यादा उसने स्ट्रॉन्ग किस्म का एक रोल प्ले किया है। उसकी जो स्ट्रॉन्ग किस्म की अपीयरेंस हमें नज़र आती है स्क्रीन पे, उसके साथ-साथ उसके जो सपोर्टिंग एक्टर्स हैं उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की अदाकारी की है। लेकिन उस जो है सीरीज़ में जिस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को पॉलिटिकली करप्ट दिखाया गया है कि किस तरह से वो अपने फ़ायदे लेता है, हुकूमती पावर्स को इस्तेमाल करते मुखालफिन को कैसे वो है शिकस्त दिलवाता है या उनके अंदर कन्फ्लिक्ट पैदा करता है, उनकी पार्टियों में तोड़-फोड़ पैदा करता है, जो ठेके होते हैं उसको वो अपने मनपसंद लोगों को दिलवाता है और बहुत ज़्यादा ग्रीडी एक किस्म का दिखाया गया है उसको कि वो इलेक्शन जीतने के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। मतलब उसको उसके कोई एथिक्स नहीं है, उसकी कोई अखलाकियात नहीं है, उसकी कोई ऐसी उसूल नहीं है। इतनी बड़ी जो है वो मुल्क की कंट्री की वो जो हुकूमत को लीड कर रहा है और उसको इस तरह से एक लालची किस्म का और अखलाकियात से आरी किस्म का शख्स दिखाया गया है। जबकि उसके मुकाबले में जो है हुमा कुरैशी जो एक रियासती हुकूमत को लीड करती है और फिर वो टक्कर लेती है कंट्री के इलेक्शन का और वहाँ पर उसको कामयाबी भी मिलती है, लेकिन वो हुकूमत नहीं बना पाती क्योंकि जो है उसके जो बेटा है या उसके जो बाकी हुकूमती एहलकार हैं वो उनको स्कैंडलाइज भी किया जाता है और कुछ को उनके साथ मिलाया जाता है हुकूमती इत्तेहाद के साथ। तो इस वजह से भी वो चीज़ें हो जाती हैं और दूसरी साइड वहाँ पर जो है हॉर्स ट्रेडिंग भी दिखाई गई है कि किस तरह खरीदो-फरोख्त होती है एमपीज़ की, एमएलएज़ की, वोट बिके जाते हैं या उनको जो है किसी ओहदे की या किसी मिनिस्ट्री की लालच से देकर भी खरीदा गया है। और जिस तरह से इस सीज़न का एंड हुआ है, तो यकीनन हम बहुत जल्द एक्सपेक्ट कर रहे हैं सीज़न 5, क्योंकि इसका जो एक पहेली किस्म की जो है इसमें इसके क्लाइमेक्स में छोड़ी गई है और वो है जो है हुमा कुरैशी जो उसके जो बेटे की डेथ मिनिस्ट्री है, जब वो मर जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, तो उसके जो है बज़ाहिर इस सीज़न में उसको अपने दोस्त के साथ कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, लेकिन
वो जिस तरह से वो बात करती है लास्ट सीन में कि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फिर वो इंतकाम की भी बात करती है, तो यकीनन जो आइंदा है इसका सीज़न 5 होगा, वो उसके बेटे का इंतकाम लेने की किसी स्ट्रैटेजी पर होगा। तो बहरहाल ये ओवरऑल ये बहुत ही अच्छी और दिलचस्प सीरीज़ है, और देखने से ताल्लुक़ रखती है और है सारी पॉलिटिकल बेस्ड पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं उसमें, और साज़िशें होती हैं, हुकूमतों को बनाना होता है, हुकूमतों को गिराना होता है विदिन द फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, और एक जो है फैमिली को जो है प्रमोट करने का जो चक्कर है ख़ास तौर पर कांग्रेस में, कि बाप फिर माँ फिर बेटा, इस तरह से एक जो चीज़ें वो चल रही होती हैं कि वो किसी दूसरे को मौका नहीं देते। तो इसी तरह इस सीज़न में भी दिखाया गया है कि महारानी की जब हुकूमत चली जाती है तो वो अपनी बेटी को चुनती है एज़ ए नेक्स्ट सीएम, और फिर उसका प्लान अपने बेटे को प्रमोट करने का भी होता है। तो ये चीज़ें भी इसमें दिखाई गई हैं। तो एक ड्रामा इसमें बहुत ज़्यादा है, इमोशंस इसमें बहुत ज़्यादा हैं, थ्रिल है और सस्पेंस है कि जिस तरह इसका टेम्पो रखा गया है वो ठीक है कि कहीं बोर नहीं करता, और एक तजस्सुस अपना जो है बरकरार रखा हुआ है सारी स्टोरी में मेकर्स ने। तो एक बहुत दिलचस्प और देखने के काबिल सीज़न है, और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने देखी होगी और देखनी भी चाहिए, कि फुल ऑफ एंटरटेनमेंट और अच्छी स्टोरी के एक साथ और अच्छी एक्टिंग के साथ ये एक अच्छी वेब सीरीज़ है जिसको हम एंजॉय कर सकते हैं। मेरे इस चैनल पर मौजूद रहने और वीडियोस देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह आप मेरे साथ इस चैनल पर बने रहेंगे, वीडियोस देखेंगे, अपनी राय का भी इज़हार करेंगे, ताकि बेहतर से बेहतर की जा सकें चीज़ें। आपका जो टाइम स्पेंड होता है इस चैनल पर, मैं उसके लिए आपका बहुत ज़्यादा ममनून हूँ। थैंक यू वेरी मच।